नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया में छाई आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी साफ साफ दिखने लगा है। भारतीय करेंसी रुपया रिकॉर्ड स्तर 80 के करीब है और उसके आने वाले वक्त में भी सुधरने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। जानकर हैरानी होगी कि भारत पर कुल करीब 621 अरब डॉलर का कर्ज है और उसका करीब 40% हिस्सा यानी 267 अरब डॉलर का विदेशी ऋण भारत सरकार को अगले 9 महीनों में चुकाना है। पर बड़ी मुसीबत यह है कि भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का व्यापार घाटा सिर्फ जून महीने में बढ़कर रिकॉर्ड 25 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गया है, जो सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। यानी भारत सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार से हर हफ्ते 5 अरब डॉलर कम हो रहे हैं। यह सिर्फ सरकार की नाकामी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में यही स्थिति बनी हुई है। चीन जैसे देश की अर्थव्यवस्था भी संकट में है और यूरोपीय एवं पश्चिमी देश भी व्यापार घाटे को काबू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश तो आज तबाही के कगार पर खड़े हैं। ऐसे में भारत जैसी तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था का इस संकट में घिर जाना दुनिया के लिए बेहद घातक हो सकता है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि मोदी सरकार इस समस्या से जल्दी निजात दिला देगी, लेकिन फिलहाल हालात किस खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं वे कहीं ना कहीं होश उड़ाने वाले हैं। भारत सरकार की कोशिश लगातार व्यापार घाटे को पाटने की रही है, ताकि देश का निर्यात बढ़ाने के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। 1 जुलाई को भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 588 अरब डॉलर के करीब था। इसमें से विदेशी मुद्रा संपत्ति 524 अरब डॉलर के लगभग थी, जबकि सोने में रखे गए भंडार का मूल्य 40 अरब 22 करोड़ डॉलर के करीब था। लेकिन वैश्विक मंदी की आहट के बीच 1 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर खत्म हो गया। इसके पीछे की वजह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा स्थानीय इक्विटी से निवेश वापस लेना है, जिसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 79 के आंकड़े को पार कर गया। आपको बता दें कि 3 सितंबर 2021 को भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 642 अरब 45 करोड़ 3 लाख डॉलर की राशि जमा थी, जिसमें अब तक 55 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी है। इसकी वजह आयात अधिक और निर्यात कम होना है। आंकड़े साबित करते हैं कि जून में भारत का निर्यात 37 अरब 90 करोड़ डॉलर हुआ है, जबकि आयात 63 अरब 58 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। यानी इसमें 25 अरब डॉलर से अधिक का गैप है, जबकि साल 2021 में जून महीने में यह अंतर 9 अरब 61 करोड़ डॉलर था। दरअसल इस व्यापार घाटे के बढ़ने का बड़ा कारण पेट्रोलियम, कोयले और सोने के आयात में बढ़ोतरी है। यूक्रेन युद्ध के चलते भारत बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें सस्ती तो हो रही है, लेकिन उसे दूसरे मोर्चे पर बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। अगर यह स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो आने वाले महीने बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। मोटे मोटे शब्दों में समझे तो भारत के ऊपर 621 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 588 अरब डॉलर बचा है, जो हर बीते हफ्ते के साथ लगातार नीचे जा रहा है। अगले 9 महीने में भारत सरकार 267 अरब डॉलर का कर्ज चुकाएगी, जो आज के मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार का 40% के करीब है। यानी भारत अगर इस कर्ज को चुकाता है तो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार काफी तेजी से नीचे आएगा और भारत में दैनिक सामानों की कीमतों में भारी इजाफा हो जाएगा। फिलहाल भारतीय करेंसी रुपया जो अभी 79 के स्तर पर चल रहा है, उसके 85 के स्तर पर पहुंचने के आसार हैं, जिससे हालात और खराब होने का खतरा है। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले भारत पर 47 अरब 10 करोड़ डॉलर विदेशी कर्ज का इजाफा हुआ है और आज की घड़ी विदेशी कर्ज हमारी कुल जीडीपी का 19.9% के करीब है। पर बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भारत सरकार इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए क्या कर रही है। सीधी सी बात है कि वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 जुलाई को पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के कदमों के साथ रुपए की गिरावट को रोकने की कोशिश की है। उसने फरवरी से अब तक मुद्रा की रक्षा के लिए 46 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए हैं, लेकिन इसका असर दिखने में कुछ समय लग सकता है।
भारत सरकार को इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आयात को कम से कम करना पड़ेगा, जैसा कि आजकल कई देश कर भी रहे हैं। और यकीनन भारत सरकार इसी दिशा में सोच रही है, क्योंकि रूस से तेल का अधिक आयात ज्यादा हंसी के साथ आंखों से पानी भी निकालने लगा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।